नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक बार फिर से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर अगर बात करें तो पप्पू यादव की आज ही केस में सुनवाई होनी थी और अब जो है पप्पू यादव की केस में कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि बम से उड़ाने के धमकी के बाद जो है पुलिसिया कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एटीएस की टीम जो है अपने सुरक्षा दक्षा के साथ जो है वो चारों तरफ अगर कहे तो कोर्ट परिसर में फैल चुकी है और फैलने के बाद जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल आपको बताएं कि इससे पहले भी जब पप्पू यादव के केस पे सुनवाई होना था 2-3 दिन पहले, तो उस समय भी बम की धमकी की वजह से पप्पू यादव की जो सुनवाई थी उसे टाल दिया गया था। और एक बार फिर जो है अब जो बम की धमकी वाली खबर आई है और आप समझेंगे कि आज का दिन ही कहा गया है कि सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर जो है पूरा कार्यवाही जो है वहां की कार्यवाही जो है वो बंद रहेगी, एकदम न के बराबर हो चुकी है। और अगर कहे तो प्रशासनिक तौर पे पुलिस का अड्डा बन चुका है, क्योंकि बम से उड़ाने के धमकी के बाद जो है वो पूरा इलाका जो है कहे तो एटीएस की टीम जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। और लगातार कई बार से ऐसा ही खबर हो रहा है। एक वकील साहब ने कहा जो पप्पू यादव के केस को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 7 बार जो है ऐसी अफवाहें जो है उड़ाई गई, जिसमें कहा गया कि बम से सिविल कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक के अभी प्रशासन ने कोई भी व्यक्ति को नहीं खोज पाया कि आखिर धमकी कौन देता है, और धमकी देता भी है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बम से उड़ाने की सिविल कोर्ट की धमकी मिली थी, लेकिन आज तक वो पकड़ा भी नहीं गया है। तो उन्होंने साफ तौर पे वकील साहब ने कहा कि यह निकम्मी प्रशासन है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब, पहले सुन लीजिए। पप्पू यादव वाले मामले पर भी उन्होंने बोला है ये साजिश है। बिल्कुल बम कुछ नहीं, शाम में फिर होगा, कहीं कोई बम नहीं मिलेगा। आज तक 7 बार हुआ धमकी, कहीं बम मिला ना, कोई बम मिलेगा ना कोई विस्फोट होगा। ये केवल परेशान करने के लिए पप्पू यादव को एक सोची समझी रणनीति है। केवल उनको इंटरेस्ट था पप्पू यादव को 12 बजे रात में गिरफ्तार करने का। हाँ। और एक आदमी जो एक साधारण सा कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व इतने बड़े सिस्टम को धमकी दे रहा है, वहाँ तक पुलिस अगर नहीं पहुँच पा रही है, साइबर सेल और साइबर थाना बनाने का क्या औचित्य? पुलिस निकम्मी। तो आपने सुन लिया कि वकील साहब ने पप्पू यादव के मामले पर कोर्ट के अंदर जो बम वाली मामला है उस पे जमकर बरसे हैं और कहे हैं कि बार बार इस तरह की घटना होती रहती है। वही पप्पू यादव के बारे में बात कर ले तो अभी वह जेल में बंद हैं, और जेल में बंद है इसी वजह से लगातार उनकी केस पे सुनवाई की मामला की गुहार जो है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर कहे तो बम की वजह से केस पर आज सुनवाई नहीं होगी। लोगों की उम्मीद थी, चाहने वाले की उम्मीद थी कि आज पप्पू यादव को सभी केसों में कहे तो बेल मिल जाएगा और वह बाहर आ जाएंगे, तो समर्थकों में विशेष उत्साह था। लेकिन अब वह उत्साह जो है आज के लिए समाप्त हो गया है। लेकिन फिर कल जो है कोर्ट में पप्पू यादव के केस पर सुनवाई होगी और फिर एक बार बाहर आने की संभावनाएं जो है वो बनती दिख रही है। लेकिन एक तरफ से वकील साहब का आरोप है कि नए नए केसों को ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पिछले बार जब उनको बेल मिला था एक केस में, लेकिन दूसरा केस में नहीं मिला, जिसका कारण था कि सरकारी काम में उन्होंने वादा किया था, जिसकी वजह से उन पर केस हुआ था, वही वाला का बेल लेना है। और कई दर्जन मामले हैं जिस पे भी बेल लेने की जरूरत है, और फिलहाल वकील साहब ने यही सब बात कही थी। बाकी आप देख रहे हैं देसी न्यूज बिहार। मेरा नाम वजन लाल कुमार है। अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।